कोरोना जैसी महामारी को लेकर पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जिस तरह से थरथराया हुआ है, उस बात को लेकर आज लॉकडाउन को लगे हुए 36 दिन हो गए हैं। जिले में जिस तरह से देखा जा रहा है कि किस तरह कर्फ्यू टाइप लगा हुआ है और लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं, इस बारे में कोरोना महामारी के बारे में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एरन। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर इनका क्या कहना है। सर नमस्कार, वॉइस ऑफ में स्वागत है। सर कोरोना इसी महामारी को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और हमारे राष्ट्र के अंदर भी ये पूरी तरह से अभी फैली हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर भी कई ज़िले इससे बेहद गंभीर स्थिति में जूझ रहे हैं, जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ये सारे ज़िले। हमारे इधर मंदसौर, रतलाम तक, इधर चित्तौड़ ज़िला, दोनों के अंदर ही कोरोना के मरीज़ मिल गए हैं। अभी हमारे नीमच के अंदर कोरोना का एक भी मरीज़ नहीं पाया गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है, पर चिंता ये है क्योंकि जब दोनों ज़िले के अंदर हमारे से लगभग 15, 20, 25 किलोमीटर के ऊपर कोरोना के मरीज़ हैं, तो जो वायरस एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैल सकता है, पूरे विश्व में फैल सकता है, उसको ये 20, 25, 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के अंदर कितनी देर लगेगी, ये केवल समय की बात है। भगवान हमारे पे दया बनाए रखे कि हमारे यहाँ पर ये संक्रमण नहीं आए, पर अगर आ गया तो इसकी तैयारी हेतु हम लोग क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जो इसकी रोकथाम के लिए हमारे यहाँ जिला प्रशासन, हमारे यहाँ के नागरिक, हमारे यहाँ के पत्रकार साथी और सभी समाज सेवी जिस ढंग से लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चलना चाहिए, अच्छी तरह चलना चाहिए, और केवल वही गतिविधियाँ जो हमारे जीवन मरण से संबंधित है केवल उनको अलाउ करके बाकी सारी गतिविधियों को रोक दिया है। इसके कारण अभी तक हम ग्रीन ज़िले में बने हुए हैं। अब इसको हम जितना अच्छी तरह चला पाएंगे उतना अच्छा है। सरकार ने हमको बतला दिया कि हमको आगे किस तरह से जीना है। सरकार 24 घंटे हमारे साथ नहीं रह सकती। उसने हमको बतला दिया है कि हमको सैनिटाइजेशन कैसे करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखना है, मास्क का उपयोग कैसे करना है, हमको सार्वजनिक स्थलों पर कैसे रहना है। इन सब चीज़ों को हमको समझा दिया है और इनका हमको पूरा पालन करना पड़ेगा। अब जो रही बात कि अगर भगवान करे नहीं आए, मैं वापस से पुनः कह रहा हूँ, पर अगर कभी कोरोना आ गया तो इसके लिए जो हमारी तैयारी है, मैं यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के अंदर एक सदस्य के तौर के ऊपर जो 2-3 बार मीटिंग के अंदर सम्मिलित हुआ हूँ, उसके अंदर मैंने पाया कि अभी हाल फिलहाल के हिसाब से हमारे यहाँ पर व्यवस्था ठीक है अगर मरीज आते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे और हमारे जिला पंचायत सीईओ अपर कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल जिस ढंग से इनको मैनेज कर रही है, काफ़ी अच्छा कर रही है। आपके आने के जस्ट पहले ही मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सुश्री भव्या मित्तल का आंकड़े देख रहा था। वो आंकड़े अभी के हिसाब से हमको संतुष्टि वाले हैं। अब हमको इसके अंदर 2 चीज़ें करना चाहिए कोरोना महामारी के लिए। पहली चीज़ कि अगर कोरोना आ जाए तो उसकी जांच के लिए क्या करें, और दूसरा अगर कभी मरीज को हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो उसके इलाज के लिए क्या करें। जाँच के लिए मैंने और हमारे अजय भटनागर, कपिल सिंह चौहान ने नीमच जागरण मंच के माध्यम से सभी साथियों की तरफ से कलेक्टर साहब को और अपर कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल को हमने एक लेटर दिया है कि केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके अंदर की टीबी की जांच के लिए जो मशीनें आज से 3-4 साल पहले केंद्र सरकार ने लगभग सभी ज़िलों पर पहुंचाई है, हमारे नीमच में भी है, जिसको कि सीबी नाट मशीन कहते हैं। उसके ऊपर कोरोना की PCR टेस्टिंग, मैं रैपिड टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहता है, PCR टेस्टिंग हो सकती है। हमारे पास जो मशीन उपलब्ध है इसके अंदर 45 मिनट के अंदर 4 टेस्ट हो सकते हैं। अगर इस मशीन को हम 8 से 10 घंटे चलाएं तो लगभग 35 से 40 टेस्ट PCR के हम अपने ज़िले के अंदर कर सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं कि PCR टेस्ट की सुविधा हमारे मध्य प्रदेश में और पूरे देश के अंदर काफ़ी कम है। तो अगर जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है कि छोटी जगह पर वो स्वावलंबित बने, इंडिपेंडेंट बने अपनी इस कोरोना महामारी को लड़ाई के लिए, तो उसके अंदर ही सीबी नाट मशीन हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। केवल इसके लिए एक छोटा सा जो तकलीफ़ है वो ये है कि हमारे यहाँ की जिला अस्पताल की लैब को बायोसेफ्टी लेवल 2 BSL-2 के लेवल पे लाना पड़ेगा। उसके लिए मेरी हमारे यहाँ के तीनों विधायक महोदय से बात हुई है। तीनों विधायक हमारे को सहयोग करने को तैयार हैं और इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके और इसको हम BSL लेवल 2 लैब बना दें तो ICMR हमको परमिशन दे देगा और इसकी जो कार्ट्रिज है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है, राज्य सरकार से हमको आ सकती है। अब अभी इसके लिए जो भी एक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है वो मैं समय समय पर
हमारे कलेक्टर और अपर कलेक्टर को बिल्कुल दे रहा हूँ, और हमारे जो भी सार्वजनिक मंच है उस पर भी दे रहा हूँ, और हमको करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि जो जिस लैब की आप बात कर रहे हो, अगर वो लैब अपने नीमच अवेलेबल हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो टोटल एक दिन में कितने मरीज का स्कैनर बराबर हो सकता है? अगर हम एक मरीज का एक टेस्ट लगाते हैं तो 35 से 40 टेस्ट रोज़ हो सकते हैं। और जैसा एक और कॉन्सेप्ट है कि हमको अगर थोड़ा सा स्क्रीनिंग करना है तो 5-5 लोगों के हम टेस्ट एक साथ लगाते हैं, तो उस कंडीशन में हमको 35 से मतलब मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो लगभग 250 से 200 टेस्ट भी पूल टेस्टिंग के माध्यम से हो सकते हैं। अब उसके अंदर ये होता है जिसका पॉजिटिव आ गया, जिन ग्रुप में पॉजिटिव है उन 5 के वापस लगा लो, पर अगर हम उसकी बात ना भी करें तो भी 35 से 40 टेस्ट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो महामारी चल रही है, इस महामारी में किस तरह से अभी लोगों को अपने आप बचाव करना चाहिए, आगे कोरोना महामारी के बचाव के और क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, कोरोना महामारी से बचाव के लिए तो सरकार समय समय पर जो निर्देश दे रही है उसका हमको व्यवस्थित रूप से पालन करना चाहिए। हमारे को एक आत्म अनुशासन, और हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको सरकार जो निर्देश दे रही है हमारी भलाई के लिए, उसका हमको पालन करना चाहिए। मैं इसके अंदर आपको जो दूसरी एक और चीज़ जो जोड़ना चाह रहा था, इलाज संबंधित भी मैंने यहाँ पर कहा है कि अगर हम जो अभी देख रहे हैं कि अभी नीमच से हमारे कुछ मरीज जो कोरोना के नहीं थे उनको भी अगर इंदौर रेफ़र करना पड़ा, तो उनको भर्ती करने के अंदर प्रशासन को भी कितनी मुश्किल आई है। और अभी इंदौर, भोपाल जितने बड़े शहर हैं वो हमारे यहाँ के मरीजों को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने मरीज़ देखें कि हमारे यहाँ के मरीज़ लें। तो इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि अगर हम हमारे नीमच के मरीजों का इलाज यहीं कर सकें, हम इनको रेफ़र नहीं करें, क्योंकि रेफ़र करने के अंदर एक तो उनके मरने की दर बढ़ेगी, दूसरा वहाँ पर जाके भर्ती होने में दिक्कत आएगी, और तीसरा अभी वहाँ पर ऑक्सीजन लगा के जैसे मरीजों को आईसीयू में रख रहे हैं, तो एक मरीज का लगभग 15,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का खर्चा हमारे मध्य प्रदेश के महानगरों में आ रहा है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कुछ अस्पताल है जहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए रोज़ का भी खर्चा आ रहा है। हम यहाँ पर काफ़ी सस्ते हिसाब से नीमच के अंदर इसकी इलाज जिला अस्पताल के अंदर ही कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो मरीज संक्रमित होते हैं उसके अंदर से अधिकतर को तो कोई इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ना है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। केवल वो मरीज जिसके अंदर की SpO2 सैचुरेशन मतलब ऑक्सीजन की शरीर में मात्रा कम हो जाती है, ऐसे मरीजों को भर्ती की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मरीज जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सामान्य तौर पे 42 से 43% होंगे। अब इसके अंदर आप ऑक्सीजन को मास्क से लगा दें, कैनुला से दे दें, हाई फ्रिक्वेंसी नेजल कैनुला से दे दें, तो हम लगभग इन 42 में से 35-37% मरीजों को हम इस ढंग से बचा लेंगे, और ये बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। इनके मरने की दर बहुत कम होगी। बचे हुए जो 5-7-8% मरीज हैं उनके अंदर से कई बाईपेप पे जाएंगे, वो भी बच जाएंगे, और कुछ जाएंगे वेंटिलेटर पे, 2-3% मरीज वेंटिलेटर पे जाएंगे। और जो मरीज वेंटिलेटर पे गए उन मरीजों में हमारा खर्चा भी बहुत आता है और उनको बचाना भी बहुत मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क की स्टडी है कि जो मरीज वेंटिलेटर पे गए 80% इस बीमारी में नहीं बच रहे। तो हमारे को चिकित्सा सुविधा के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी मरीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी बैठे हुए या थोड़ा सा एक एक्जर्शन करने पे, थोड़ा सा चलने पे या थोड़ा सा बोलने पे या थोड़ा सा काम करने पे होती है, उसको अगर तत्काल प्रभाव से हम ऑक्सीजन दे दें तो हम हमारे मरीजों को बेहद बचा सकते हैं। इसके अलावा हम एक और काम ये कर सकते हैं कि जैसे अरविंदो मेडिकल कॉलेज SAIMS इंदौर का, जो कि अभी हमारा एशिया का सबसे बड़ा, चाइना को छोड़ दीजिए, कोविड मरीजों का अस्पताल है, उस मरीज़ से हम उस अस्पताल से हम लोग एक टेक्निकल टाई अप कर सकते हैं। यानी उसके अंदर वो कोई हमसे पैसे नहीं मांग रहे, हमसे कोई चार्ज नहीं मांग रहे, हम केवल अपने नॉलेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो उसकी सुविधा भी मैं यहाँ पर नीमच के अंदर उपलब्ध करवा सकता हूँ संबंधित सभी लोगों को, और इस ढंग से हम हमारे नीमच को सुरक्षित कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर हम हमारा सारे रिसोर्सेज, मान लीजिए हमने एक वेंटिलेटर पे पेशेंट को लिया और उस वेंटिलेटर पे पेशेंट को लेने के अंदर हमारे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और उसके बचने की दर केवल 20% है, उसके बजाय तो हम केवल उन मरीजों पे ज़्यादा ध्यान दें जो केवल हज़ारों रुपए के खर्च से, केवल ऑक्सीजन मिलने से और वापस स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं किसी एक मरीज़ के लिए ये नहीं कह सकता कि साहब ये बचेगा ही बचेगा, पर अगर इस ढंग से हम चलेंगे तो जो कोरोना से संक्रमित होंगे उसमें से 90 से 95% मरीज हमारे बच सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एरन, जिन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए ऐसे कई इलाज है जो हज़ारों रुपए में, कुछ ही हज़ारों रुपए में लगाकर अपना इलाज करा सकते हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।